और हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से इन्होंने एक बजट पूरा जो है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो इनका ऑपरेशन लोटस है, इसको देने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर रखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी इज अ वेरी स्ट्रांग पार्टी, इट इज आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पार्टी, एंड वी हैव सीन ऑल अप्स एंड डाउन्स। अच्छे दिन भी आए हैं, बुरे दिन भी आए हैं, बट दिस टाइम व्हेन द कांग्रेस, व्हेन वी फेस द इलेक्शंस, व्हेन वी फेस द इलेक्टोरेट, जो हमने वादे किए हैं, जो हमने बातें करी हैं, सकारात्मक सोच रखी है, और जो इस सरकार की कार्यप्रणाली पिछले 5 साल की रही है, रोज सुबह निर्णय लिए जाते हैं, शाम को वो निर्णयों से जो है वो पलट दिया जाता है। तो अब जाकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग चीजें कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं अपने पार्टी के अंदर, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी वुड हैव बीन सो स्ट्रांग एज दे आर क्लेमिंग, अगर उनको लगता है कि उनका संगठन इतना मजबूत है कि वो चुनाव में जो है मिशन रिपीट करेगा, तो उनको इस तरीके से जो है वो डकैती करने की दिन दिहाड़े आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि दे आर ऑन अ स्टिकी विकेट। इनको पता है कि जो जमीनी परिस्थितियां हैं वो आज इनके हक में नहीं है। जो पीछे मंडी के उपचुनावों में हुआ, 3 उपचुनावों में हुआ, दैट इज समथिंग दैट इज अ राइटिंग ऑन द वॉल, और वही चीज फिर से आने वाले समय में रिपीट होने वाली है। चाहे जिसने जाना है जाए, जिसने आना है आए, मगर कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो निष्ठावान लोग हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में है, दे विल बी द पीपल हु विल ब्रिंग बैक द कांग्रेस पार्टी टू पावर। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति को बनाता है, व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाता है। इसलिए हमको किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमको पूरे तरीके से पता है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, कैसे उनके नोटिसेज आते हैं, किस तरीके से व्हाट्सएप कॉल्स जो है वो नेताओं को रात के अंधेरे में आती है, कौन उनके घर में जाकर उनको अलग अलग लुभावने वादे करता है। हम हर चीज से जो है वो हम हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनको मैं ये कहना चाहूंगा, आपने दिल खोलकर फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़नी है, किसी से डरना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, मजबूती के साथ बन रही है, और 2/3 की सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनेगी। जो जा रहा है वो जाए, जो आ रहा है उनका स्वागत है, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने सरकारें बनाई है, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगा। ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। एंड कौन बोल रहा है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है? वी हैव द वास्ट अमाउंट ऑफ टैलेंट पूल इन कांग्रेस पार्टी। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ, उनके जो है सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह इज अ 4 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और साथ ही साथ नया खून का संचार भी होगा। देयर इज अ कैलिब्रेटेड मूव दिस टाइम विद द कांग्रेस हाई कमांड, विद द कांग्रेस लीडर्स, टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द सीनियर लीडर्स एंड टू गेट फ्रेश ब्लड इन द पार्टी। इसके ऊपर बड़ी मजबूती के साथ कार्य हो रहा है। और आप जब चुनावों के जो है आपके टिकट एलोकेशन होगा, इसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। आने वाले समय में जब चुनावों के परिणाम आएंगे, उस चीज में भी हमको ये चीज देखने को मिलेगी। तो इंडी जो आजकल रैलीज चली हुई है सरकारी खर्चे के ऊपर, इस विषय को हम पहले ही उठा चुके हैं। आपने देख लिया किस तरीके से जो इनकी आजादी की महोत्सव जो है 75वें साल का मनाया जा रहा है, फर्स्ट टू सेट द रिकॉर्ड राइट। इनके किसी भी भूतपूर्व नेता का आजादी में 1% का कंट्रीब्यूशन देश में और प्रदेश में नहीं रहा है। इनका एक भी ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने अपनी जान जो है वो शहादत देश के नाम पे जो है वो आजादी के लिए करी है। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट ऑफ द डे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक आउट सच प्रोग्राम्स। मगर जिस तरीके से इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, 50 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इन रैलीज के लिए रखा जा रहा है, उसमें सरकारी धाम है, सरकारी कुर्सियां हैं, सरकारी एलईडीज लगवाई जा रही है, 200 से 250 बसें पर प्रोग्राम जो है वो पूरे इलाके की जबरन लोगों को, लाभार्थियों को भर भर के वहां पे रैलियों के अंदर लाया जाता है। इफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट थिंक्स
कि इससे उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता इन कार्यक्रमों से बढ़ेगी, तो अब जो है वो आचार संहिता ज्यादा दूर नहीं है, 10-15 दिन का शो रह गया है। जितनी उन्होंने सरकारी दुरुपयोग करना था कर लीजिए। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई नुक्कड़ नहीं है, ऐसा कोई चौराया नहीं है जहां पे सरकारी खर्च से बड़े बड़े जो है 16x16 के होर्डिंग ना लगे हो मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। ये पैसा कहां से आ रहा है? कल हमारे सहयोगी विधायक अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सारा पैसा जो जीएसटी, जो पेट्रोल, डीजल, कड़वा तेल, कच्चा तेल, सरसों का तेल, जो जीएसटी उन पे लगी हुई है, वहां से ये पैसा लोगों से जो है चूस कर उसको इस तरीके से जो है वो बहाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स